जय माता दी। माता रानी सदा सर्वदा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, इसी मंगल कामना के साथ आज हम यहाँ दशा माता की पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले आप सब अपने हाथों में पुष्प और 10 गेहूं या चावल के दाने ले लीजिए। कथा पूर्ण होने पर हम माँ के चरणों में यही पुष्प और दाने अर्पण करेंगे। चलिए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। एक घर में एक सास बहू रहा करती थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से कहा, जाओ गांव से आग लेकर आओ और भोजन बना लो। वह गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उसे आग नहीं दी। सबने कहा, जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती, जब तक आग नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथी घर लौट आई और सास से बोली, आज गांव में दशा माता का पूजन है, इसलिए किसी ने आग नहीं दी। शाम को सास आग लेने गई तो पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक घर में बिठाया और बोली, सुबह बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे वहाँ दशा माता की पूजा नहीं हुई थी, इसलिए उसे आग नहीं दे सके। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लेकर आया और उसके पीछे एक गाय थी। सास ने उससे पूछा, क्यों भाई, ये गाय का पहला बच्चा है क्या? तब आदमी ने कहा, हाँ। सास ने फिर पूछा, ये बछड़ा है या बछिया? आदमी ने कहा, ये बछड़ा है। सास ने घर के अंदर जाके बहू से कहा, चलो हम भी दशा माता का डोरा ले लेते हैं और व्रत रखते हैं। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया और सवेरे से व्रत आरंभ कर दिया। दोनों सास बहू ने 9 दिन श्रद्धा से व्रत किया और कथा सुनी। 10वें दिन सरसे स्नान कर डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने पूजा के लिए 10-10 फरे बनाए और एक बड़ा फरा गाय के लिए बनाया। पूजा करने के बाद दोनों सास बहू पारण करने बैठी ही थी कि तभी बुढ़िया का बेटा विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज देने लगा। बेटे की आवाज सुनकर माँ ने सोचा, क्या हर्ज है, थोड़ी देर खड़े रहने दो, पारण करने के बाद किवाड़ खोल दूंगी। परंतु बहू पति की आवाज सुनकर रुक न सकी और थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर खड़ी हो गई। बहू ने झट से जाकर दरवाजा खोला तो पति ने उससे पूछा, अम्मा कहाँ हैं? तो बहू ने कहा, अम्मा तो अभी पारण कर रही हैं। तो पति ने कहा, जब माता आएंगी तो मैं उन्हीं के हाथ से जल पीऊंगा। मैं 12 वर्ष बाद आया हूँ, तुम ना जाने कैसे रही होगी। यह सुन बहू एक तरफ बैठ गई। माता ने पारण किया। अपनी थाली धोकर उसका जल पीकर बेटे के पास आई। बेटे ने अपनी माँ के पांव छुए। माँ उसे आशीर्वाद देते हुए घर में ले आई। माँ ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठ गया। उसने जैसे ही प्रथम ग्रास लिया, वैसे ही उसके सामने फरों के टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में जूठे छोड़ दिए थे, वो उसके सामने उचक उचक के आने लगे। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, माँ ये क्या तमाशा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। बेटा नाराज हो गया और बोला, ऐसी स्त्री मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की साक्षी तुम भी ना हो। इसको अभी घर से बाहर निकालो, यदि ये न गई तो मैं घर से चला जाऊंगा। माँ ने अपने बेटे को व्रत और पारण का सब हाल सुनाकर बहुत समझाया, परंतु वो मानने को तैयार न हुआ। वह यही कहता रहा, इसे घर से बाहर करो, तभी मैं घर में रह सकता हूँ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। सास ने सोचा, थोड़ी देर के लिए बहू को घर से बाहर निकाल देती हूँ। जब बेटे का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं इसे घर में वापस बुला लूंगी। यह सोचकर सास ने कहा, जाओ डेली के बाहर जाकर ओसारी में खड़े हो जाओ। बहू बाहर जाकर ओसारी में खड़ी हो गई तो ओसारा बोला, मुझसे दूर हट के खड़ी हो, मुझ पर इतना भार छप्पर का नहीं है जितना तेरा है। मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। वो वहां से हटकर पेड़ के पास खड़ी हो गई। पेड़ ने भी यही कहा, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। वो वहां से हटकर घिड़ोची के पास जाकर खड़ी हो गई। घिड़ोची बोली, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। दशा माता की विरोधी, मुझसे दूर हटके खड़ी हो। वो वहां से हटकर कूड़े के पास जाकर खड़ी हो गई। कूड़ा बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़े नहीं होने दिया गया। वह जहाँ भी जाती वहां से हटा दी जाती। इसी कारण वह अपने मन में बहुत दुखी होकर जंगल की ओर चली गई। जंगल में भूखी प्यासी भटकते भटकते वह एक अंधकूप में गिर गई। वह कुएं में गिरी तो सही, परंतु उसे चोट न आई। वो उस कुएं में जाकर एक तरफ बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते प्यास से व्याकुल हो उसी कुएं के पास आ पहुँचे जिसमें वो स्त्री गिरी हुई थी। राजा के भाई ने जैसे ही कुएं में लोटा डाला तो किसी ने उसे पकड़ लिया। वो बोले, इसमें कोई है, किसी ने मेरा लोटा पकड़ लिया है। राजा कुएं के पास आकर बोले, पुरुष है तो मेरे धर्म का भाई है, स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। जो कोई भी हो कुएं के अंदर, बोलो, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे।
स्त्री ने आवाज लगाई तो राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और अपने साथ अपनी राजधानी ले गए। राजा को शिकार से लौटकर महल की तरफ आते देख सेवकों ने महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और दासियों ने बताया कि हाथी पर बिठाकर राजा अपने लिए एक रानी भी ला रहे हैं। यह सुनकर रानी अत्यधिक दुखी हुई। इतने में ही महाराज भी वहां आ पहुंचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक महाराज से कहा, मुझसे ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई महाराज कि आप मेरे रहते दूसरा विवाह कराए। राजा नल ने हंसते हुए उत्तर दिया, वह तुम्हारी सोत नहीं ननंद है, वह मेरी धर्म की बहन है, तुम्हें उसके साथ मेरी सगी बहन की तरह व्यवहार करना चाहिए। यह सुन रानी का मुख प्रसन्नता से कमल के समान खिल उठा। वह बोली, अच्छा हुआ भाग्य में ननंद आ गई, मैं अब तक ननंद का सुख नहीं जानती थी। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा। अब वो वहाँ सुख पूर्वक रहने लगी। राजा ने उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा के महल में बधाई गाई जा रही थी। तब बहन ने अपनी दासियों से पूछा, ये किस बात की बधाई गाई जा रही है। तब दासियों ने बताया, राजा की घोड़ी अच्छी घड़ी में उत्तम बछड़े को ब्याई है, इसी की बधाई गाई जा रही है। बहन ने पूछा, यह उसका पहला प्रसव है या दूसरा तीसरा। दासियों ने कहा, यह पहला प्रसव है। फिर बहन ने पूछा, ये बछड़ा है या बछिया। दासियों ने कहा, ये बछड़ा है। यह सुन वो रानी के पास गई और बोली, आओ भावज, हम दशा माता का गंडा ले लेते हैं। रानी बोली, ये किसका डोरा है और कैसा डोरा है, मुझे समझा कर बताओ। भैया की घोड़ी ने पहली बार अच्छी घड़ी में बछड़े को जन्म दिया है। दशा माता का यही नियम है कि जब पहली बार स्त्री गाय या घोड़ी का पहला प्रसव सुना जाए तब दशा माता का डोरा लेकर व्रत का आरंभ करना चाहिए। इसी के साथ उसने रानी को पारण का नियम भी बता दिया। यह सुनकर रानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको ही फले। मैं खीर पूड़ी खाने वाली महारानी फरा और पापड़ी खाकर कैसे रह सकूंगी। ननंद बोली, भाभी तुम मुझे कुछ भी कह लो पर इस व्रत के बारे में कुछ न कहो। मैं इस व्रत के उल्लंघन के कारण ही मारी मारी फिरती हुई तुम्हारे देश में आ गई हूँ। रानी ने उदासीनता से कहा, तुमको जो अच्छा लगे तुम करो, मैं तो मना नहीं करती। मुँह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किया, कथाएं सुनी। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, 10 फरे बनाए। शाम को वो जैसे ही पारण करने बैठी उसी समय अचानक उसके पति को प्रेरणा सी हुई और वो अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने निकल पड़ा। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी पहुंचा और वहां अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने कुछ औरतों की बातें सुनी। वह बोल रही थी कि राजा हाल ही में एक मुंह बोली बहन लेके आए हैं, वह बड़ी ही सुंदर स्त्री है। दूसरी बोली, वो जितनी सुंदर है उतनी ही धर्मात्मा भी है। जब से वो आई है तब से उसने सदा व्रत खोल रखा है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, वो जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी भी है। चौथी बोली, वो जैसी सदाचारणी है वैसी सर्वप्रिया भी है। राज्य के सभी लोग उससे बहुत खुश रहते हैं। पांचवी बोली, यह तो सब ठीक है परंतु अभी तक यह नहीं पता चला कि वो कौन है और कहाँ से आई है। स्त्रियों की ऐसी बातें सुनकर वह साधु का वेश बना राजा की मुंह बोहली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा और वहां जाकर उसने आवाज लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधक उसे भिक्षा देने लगे, परंतु उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद भिक्षा देने आएगी तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तब सिपाहियों ने उससे कहा, वो अभी दशा माता के व्रत का पारण कर रही हैं, जब व्रत का पारण कर लेंगी तब तुमको आकर भिक्षा देंगी, तब तक तुम यहीं ठहरे रहो। वो वहीं चुपचाप एक तरफ बैठ गया। वह पारण करने के बाद मुट्ठी में मोती भर लाई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देख वो वहां से चुपचाप मुस्कुराकर लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अच्छी तरह पहचान लिया। रानी ने ननंद को मुस्कुराते हुए देखा तो कहा, जब से तुम यहाँ आई हो मैंने आज तक तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा, परंतु आज इस पराये को देखकर तुम क्यों मुस्कुराई, इसका क्या कारण है। उसने उत्तर दिया, भाभी ये कोई पराया नहीं, हमारे ही घर का है। रानी ने पूछा, यदि वो घर के हैं तो इस तरह क्यों आए हैं। उसने उत्तर दिया, अभी वो मेरा पता लगाने आए हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए अभी वो यहाँ से जाएं और अपने घर जाकर हमारी हैसियत से आएं, तभी मैं अपनी बहन की विदाई करूंगा। वो वहाँ से अपने घर चला गया और अपनी माता से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उनकी बहन बन के रह रही है, नित्य सदा व्रत करती है और नियम धर्म से अपने दिन बिताती है। वह माँ की आज्ञा पाकर डोली, पीनस, बाजे गाजे, कहार आदि यथोचित सजधज के साथ वह राजा नल के नगर की ओर चल दिया। राजा ने उसका समधी की हैसियत से स्वागत किया और फिर कुछ दिन अपनी मेहमानी में रखकर अपनी बहन को
विधि पूर्वक विदाई दी। जब वह महल से जाने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चल दिया। तो रानी बोली, ननन जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे की ओर तो देखती जाओ। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो राजा का संपूर्ण वैभव सहसा लुप्त हो गया। वह तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा रानी का यह हाल हो गया कि वो कमरी कतरी ओढ़े फिरने लगे। उनके सारे हीरे जवाहरात कंकर पत्थर हो गए और उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल अपनी रानी से बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस हाल में रहा नहीं जाता, अब हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उन्होंने राजा की विपत्ति में साथ देना और उनके आज्ञा का पालन करना सहर्ष स्वीकार किया। राजा रानी महल से निकल गए। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुंचे। वहाँ एक बेरी का पेड़ था, उसके ऊपर अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। वो दोनों भूखे थे, इसलिए बेर बीनने लगे, परंतु वो बेर लोहे के हो जाते। इसी तरह वो जो भी छूते वो कंकर पत्थर में बदल जाते। फिर भी वे आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। वह राजा और रानी को पहचान गया। उसने राजा को सेर भर आटा दिया। आटा लेकर राजा और रानी एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने चले गए। उसी नदी में कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने 4 मछली भेंट स्वरूप राजा को दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर और रोटी बनाकर रखी। जब राजा आए तो रोटियां ईंट बन गई और भुनी हुई मछलियां फिर से पानी में उछल गईं। वहां से चलकर राजा अपनी मुंह बोली बहन के घर गए। उसने सुना कि राजा भैया आए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? दासी बोली, लटके चीथड़ा भूखे कुकड़ा ऐसे आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुन बहन को बहुत लज्जा आई और उसने उन्हें एक कुम्हार के घर ठहरा दिया। शाम को बहन थाल सजाकर खुद भावज से मिलने गई तो भावज ने कहा, इसमें जो भी कुछ है उसे इस कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा आए तो उन्होंने पूछा, बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, जो भी लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने देखा तो उसमें कंकर और पत्थर के सिवा कुछ न था। राजा को समझते देर न लगी कि यह सब कुदशा का कारण है। भला वो मेरे लिए कंकर और पत्थर क्यों लाएगी? राजा और रानी वहाँ से निकलकर अपने एक मित्र के यहाँ गए। मित्र ने सुना कि मित्र आए हैं तो पूछा, कैसे आए हैं? सबने बोला, कमरी ओढ़े कथरी बिछाए मांग मांग के खाए ऐसे आए हैं और कैसे आए हैं? मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए हैं अच्छे आए हैं, आखिर मित्र हैं, उन्हें महल में ले आओ। मित्र ने उनका बड़े आदर भाव से स्वागत और सम्मान किया, उन्हें भोजन कराया और एक कमरे में सुला दिया। उसी कमरे में एक खूंटी पर एक नौलखा हार टंगा हुआ था। रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी उनके पांव दबा रही थी तो रानी ने देखा कि वह खूंटी नौलखा हार निकल रही है। उन्होंने तुरंत राजा को उठाया और वह दृश्य दिखाया। राजा ने कहा, यहाँ से तुरंत चलना चाहिए, नहीं तो सुबह चोरी का इल्जाम लग जाएगा। फिर मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे? राजा रानी दोनों रात को ही उठकर वहां से चल दिए। वहां से चलकर वह दोनों अन्य राजा की राजधानी पहुंचे, जहां अतिथि और भिक्षुकों को सदाव्रत दिया जाता था। राजा और रानी भी सदाव्रत लेने पहुंचे, परंतु जब राजा और रानी पहुंचे तो सदाव्रत बंद हो चुका था। अधिकारियों ने कहा, ये दोनों ना जाने कहाँ के अभागे आए हैं, इन दोनों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें मुट्ठी भर चने दे दो। इस तरह अनादर और कुवाद सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा और रानी ने दाना अध्यक्ष की निंदा करते हुए कहा, ऐसी ही कंजूसी है तो सदाव्रत का नाम क्यों करते हो? इस पर दाना अध्यक्ष ने कहा, ये दोनों भिक्षुक तो बड़े घमंडी मालूम होते हैं, भिक्षा भी मांगते हैं और गालियां भी देते हैं, इन दोनों को हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा और रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया गया और दोनों को मुट्ठी मुट्ठी भर चने खाने को मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा और रानी बंद थे उसके सामने एक आम रास्ता था। एक दासी राजा के गुड़साल को पार कर कर उसी रास्ते से आया जाया करती थी। एक दिन उसे आने में जरा देर हो गई तो रानी ने उससे पूछा, आज तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई? तो दासी ने कहा, आज राजा की घोड़ी अच्छे समय में ब्याई है, इसीलिए देर हो गई। रानी ने उससे पूछा, क्या ये पहली बार ब्याई है? उसने बोला, हाँ। फिर रानी ने उससे पूछा, बछड़ा है या बछिया? तो दासी ने कहा, बछड़ा है। यह सुन रानी राजा से बोली, एक बार मैंने आपकी मुंह बोली बहन के डोरे का अपमान किया था, तब से हमारी दशा बदल गई, इसलिए आज मैं दशा माता का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, वह तो ठीक है, परंतु पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? कैसे नियम और धर्म निभाओगी? रानी ने कहा, वही दशा माता सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा।
फिर रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से लिए और 1 तार अपने आंचल से लेकर डोरा बनाकर उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में वहां का राजा उसी रास्ते से अपनी घोड़ी के बछड़े को देखने निकला। राजा ने उन दोनों को देखकर कहा, यह दोनों कौन है और किस अपराध के लिए इन्हें यहाँ बंद कर रखा है? ये दोनों भिक्षा मांगने आए थे और आशीर्वाद देने की जगह गालियां देने लगे। इसी कारण दाना अध्यक्ष ने इन्हें यहाँ कैद कर दिया। यह सुन राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको इनकी मनोनीत भिक्षा नहीं मिली होगी, इसीलिए गाली देते होंगे। राजा ने कहा, इन्हें अभी कैद से बाहर निकालो। राजा की आज्ञा अनुसार दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पैर का पद्म का निशान और माथे का चंद्रमा देखकर पहचान गए कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। तब उनसे विनीत भाव से क्षमा और प्रार्थना कर उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल ले गए। कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर राजा नल पूरी सजधज और लाव लश्कर के साथ अपनी राजधानी की तरफ चल दिए। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने पूछा, मित्र आए हैं, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, ठाट बाट से, हाथी से, घोड़े से, निशान से, पालकी पीनस से और फौज साथ लाए हैं। मित्र ने कहा, आने दो, मेरे तो जैसे तब थे वैसे अब हैं। आखिर मित्र हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने उनका स्वागत सत्कार करके उसी जगह ठहरा दिया जहाँ पहले ठहराया था। रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी उनके पैर दबा रही थी, तो रानी ने देखा कि वही खूंटी जो हार निगल गई थी वही अब उगल रही है। रानी ने राजा को उठाया और राजा ने तुरंत अपने मित्र को बुलाकर वह दृश्य दिखाया। मित्र ने बड़े प्रेम से कहा, न मैंने जब आपको चोरी लगाई थी और न अब कुछ कहूँगा। वह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में आपके लिए कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चल के राजा मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आए हैं तो पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। और कैसे आए हैं? उसने कहा, उन्हें मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी महल की तरफ बढ़ा तो रानी ने कहा, आप जाइए, मैं तो वहीं ठहरूंगी जहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण तुमने इतना दुख उठाया तुम फिर उसी से झगड़ा मोल लेती हो। परंतु रानी नहीं मानी। वह कुमार के घर चली गई। शाम को ननंद भावच के लिए थाल सजाकर लाई और भाभी के सामने रख दिया। रानी अपने सोने चांदी के गहने उतार उतार कर उसमें रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने, खाओ रे, हम नंगे भिखारी क्या खाएंगे? ननंद बोली, यह उलाना और बोली ठिठोली किसको कसती हो? मुझसे जो कुछ बन सका मैं तब भी लाई थी और अब भी लाई हूँ। भाभी बोली, तुम जो भी लाई थी वह आज भी इस चक्के के नीचे रखा है, यकीन न हो तो देख लो। कहते हुए भाभी ने चक्का उठाया तो वह सन्न रह गई। उसने देखा उसमें हीरे मणि जवाहरात चमक रहे थे। रानी बोली, ननंद इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का ही कारण था। रानी ने ननंद का लाया हुआ सामान लौटा दिया और अपनी तरफ से भी बहुत सारे उपहार दिए, परंतु पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा रानी नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने पड़ाव डाला। अलाव चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया और राजा भोजन करने बैठे तो भुनी हुई मछलियां तालाब से निकल कर उनकी थाली में गिरने लगी और ईंट रोटियां बन गईं। राजा बोले, यह क्या कौतुक है, कुछ समझ नहीं आता। तब रानी बोली, यह वही ईंट है जो रोटियां बन गई और यह वही मछलियां हैं जो भुनी हुई पानी में चली गई थी। फिर राजा रानी सेना सहित आगे बढ़े और उसी बेर के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने फिर वही बेर उठाए। अब की बार उनके छूते ही वे बेर सोने के हो गए। जब राजा नल की फौज राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोग घबरा गए और कहने लगे, हमारे राजा पर तो आपत्ति पड़ी है, वो बाहर भटक रहे हैं, लगता है कोई शत्रु ने चढ़ाई कर दी है, इसे नजराना देकर हमें मिलना चाहिए। वे लोग हीरे मोती के थाल भर भर कर राजा से मिलने गए। गांव के बाहर अपने राजा को पहचान कर बड़ी श्रद्धा भाव से अपने राजा को महल में ले आए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया और रानी ने तुरंत दशा माता का पूजन प्रारंभ कर दिया। नगर की सभी सौभाग्यशाली स्त्रियों को आमंत्रण किया गया। भगवती के भोग के लिए सभी प्रकार के व्यंजन बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बातियां, 10-10 गुड़ शक्कर की गुछियां, 10-10 अठवाइयां सुहागनों के आंचल में डाली गई। सुहागनों का श्रृंगार इत्यादि कर दशा माता का पूजन आरंभ किया गया। मणि दीपक प्रज्वलित किया गया, परंतु उसकी बाती न जली तो पंडितों ने कहा, यदि कोई न्योता देने के लिए बाकी रह गया हो तो उसका स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। रानी ने कहा, मैंने तो सभी को न्योता दे दिया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया। पंडितों ने कहा, उसे शीघ्र ही बुलवा लिया जाए। राजा ने अपना दुर्गामी रथ भेजकर बहन को बुलवा लिया
उसने आकर मणि दीपक को प्रज्वलित किया। बड़ी धूमधाम से दशा माता का पूजन किया गया। अंत में सभी सुहागनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा नल ने ढिंडोरा पिटवाकर पूरे राज्य में कहलवा दिया कि अब से पूरी प्रजा दशा माता का पूजन किया करेगी। हे दशा माता, जैसे आपने राजा नल और रानी दमयंती पे अपनी कृपा की, उनके बुरे दिन फेर के अच्छे दिन लाए, उसी तरह सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा भरने वाले की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोल दो दशा मैया की जय। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।